तवन को पकड़ने के बाद नकली गांको ने उसे बहुत बुरी तरीके से मारा था। इवन तवन की हालत तो अधमरी से हो गई थी। हॉस्पिटल में विट से मिलने के लिए पिंक ड्यून करन आए हुए थे, जहां पर विट उन्हें सब कुछ बताता है कि किस तरीके से गांको तवन को किडनैप करके लेकर गई हुई है, लेकिन किन उसका पीछा कर रहा है। बस प्रे करो कि सब कुछ ठीक हो जाए। इधर किन के आंखों में आंसू थे। वो जितनी स्पीड से कार ड्राइव कर सकता था वो करता है ताकि वो नकली गांको को रोक सके। इन नकली गांको को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि वो तवन को कुछ ना करे। तो वहीं पर उसका कहना था कि वो तवन को जान से मार देगी। वो बहुत तेज़ी से कार ड्राइव कर रही थी। नकली गांको के कार के सामने असली गांको की आत्मा आ जाती है, जिसे देख करके वो अपने ड्राइव पर कंट्रोल खो देती है और आगे चल करके एक्सीडेंट बहुत बुरी तरीके से हो जाता है। आगे दिखाया जाता है किन को तवन मिल चुकी थी। वो उसे हॉस्पिटल में लेकर आता है, लेकिन तवन की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल थी। इमरजेंसी वार्ड से जब डॉक्टर बाहर आते हैं तब किन एकदम से हाइपर हो जाता है कि तवन को कुछ हुआ तो नहीं है। डॉक्टर बताते हैं कि माँ और बच्चा दोनों ठीक ठाक हैं, जिसकी वजह से किन की जान में थोड़ी सी जान आती है। किन जब तवन से मिलने के लिए जाता है, तवन अब भी बेहोश थी। किन उसका हाथ पकड़कर रोने लगता है कि उसने पास्ट में तवन के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। उसे बहुत पछतावा हो रहा था, जिस पर किन की मॉम किन के सर पर हाथ रखते हुए कहती है कि उसे पास्ट के बारे में बातें करके खुद को अपसेट नहीं करना चाहिए। पास्ट हमेशा अपनी गलतियों को सुधारने का मौका देता है। तो जब गॉड ने उसे अपनी गलतियों को सुधारने का मौका दिया है, तब वो कोशिश करे। किन रोते हुए कहता है कि उसने तवन के साथ बहुत बुरा किया, शायद वो उसे माफ़ ना करे। तो वहीं पर ड्यून और वीट का कहना था कि वो उससे प्यार करती है, वो उसे ज़रूर माफ़ कर देगी। किन के डैड बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं जब उन्हें मालूम पड़ता है कि वो ग्रैंडपा बनने वाले हैं। किन के डैड का कहना था तवन के पेट में उनका ख़ानदान का वारिस पल रहा है, तो वो तवन को कहीं पर भी जाने नहीं देंगे। किन का कहना था मैं भी तवन को कहीं पर भी नहीं जाने दूंगा, मैं उससे माफ़ी मांगूंगा। वो मेरे बच्चे को मुझसे दूर नहीं कर पाएगी। मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा, जो हो सकेगा मैं वो करूंगा, लेकिन तवन को अपनी ज़िंदगी में मैं रोक कर रहूँगा। कई दिन हो चुके थे, तवन अब भी होश में नहीं आई हुई थी, लेकिन किन जितना ही बुरा तवन के साथ सलूक करता था, अब वो उतना ही ज़्यादा चेंज हो गया था। वो तवन की पूरी दिल से केयरिंग करता है। किन तवन का हाथ पकड़ते हुए कहता है डॉक्टर ने कहा है कि तुम और बेबी दोनों बिल्कुल परफेक्ट हो, लेकिन तुम होश में क्यों नहीं आ रही हो? प्लीज़ होश में आ जाओ। वो तवन के लिए रो रहा था। तवन होश में आती है और किन को अपने सामने देखती है। किन उससे माफ़ी मांगता है और साथ ही उससे कहता है कि वो उसे छोड़ करके ना जाए। वो अपने बेबी के साथ और तवन के साथ रहना चाहता है। किन आज बहुत ही ज़्यादा खुश था इस वजह से क्योंकि तवन घर जो आने वाली थी। वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि वो खुद ही से तवन को रिसीव करने के लिए जाने वाला था, लेकिन नोडा मना कर देती है। ऑलरेडी वीट, पिंक, करण सभी तो गए हुए हैं, ड्यून भी है साथ में, वो लोग आ जाएंगे। इधर पिंक ने तो अपना एक अलग ही रायता फैला दिया था। वो सभी लोगों का वोट मांगती है कि अगर किन तवन से प्यार करता है तो उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में तवन से बोलना चाहिए, और तवन भी कुछ इसी टाइप का सोच रही है क्योंकि किन ने आज तक तवन से ये नहीं कहा कि वो उससे प्यार करता है। पिंक के इस प्लानिंग में सभी लोग उसको भरपूर सपोर्ट दे रहे थे, तो इसी वजह से तवन को ऐसा ही करना पड़ता है, जबकि उसने पहले से ही किन को माफ़ कर दिया था। फाइनली किन का इंतज़ार ख़त्म होता है और ड्यून घर वापस आ जाती है। उसे देख करके वो टाइटली हग कर देता है। बहुत लेट हो गया आने में, लेकिन अब आ गई हो तो चलो सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच कि तुम यहाँ पर मेरी बेबी के साथ रहने के लिए वापस आ गई हो। तो वहीं पर तवन अपना एक अलग ही एटीट्यूड शो करती है। वो वीट के साथ क्लोज़ है ऐसा वो किन के सामने शो करती है, जिसकी वजह से किन ऑब्वियसली चिढ़ता बहुत है। यहाँ पर तवन किन से कहती है कि उसे नींद आ रही है और उसका बेबी भी सोना चाह रहा है, क्या वीट उसे उसके रूम तक ड्रॉप कर सकता है। वीट को हाँ करनी पड़ती है क्योंकि वो भी तवन के इस नाटक में उसका भरपूर साथ दे रहा था। रूम में आने के बाद तवन और वीट किन को ही लेकर के बातें कर रहे थे कि उन दोनों को एक साथ देख करके किन की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। दोनों पिलो से खेल रहे थे। किन से भी रहा नहीं जाता है। रूम में आ करके वो उन लोगों को खेलने से मना करता है और वीट से कहता है कि वो रूम से बाहर जाए, लेकिन तवन वीट को रोक लेती है। क्यों? वीट क्यों जाएगा? जाना तुम्हें चाहिए। जिस पर किन उसके पास आता है। देखो मुझे अच्छे से मालूम है कि तुम मुझे ये सब कुछ टीज करने के लिए कर रही हो, मुझे परेशान करने के लिए कर रही हो ना, ऐसा मत करो। उसे हक करता है। तवन किन को दूर करती है। किन जब बेबी के बारे में बातें करने लगता है, तवन कहती है इस बेबी के बारे में तुम्हें बातें करने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या ये बेबी तुम्हारा है? जिस पर किन कहता है तवन अब ऐसी बातें मत करो, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम इस टाइप की नहीं हो। इस पर तवन कहती है मैं किस टाइप की हूँ ये तो तुमसे बेहतर कोई भी नहीं जान सकता है, और वीट के पास जाती है और वीट से कहती है वीट पास्ट में तुमने मुझे शादी के लिए ऑफ़र किया था ना,
तुम मुझसे प्यार भी करते हो, तुमने मुझसे शादी के लिए पहले भी पूछा था, लेकिन मेरा ही मूड ख़राब था जो मैंने मना कर दिया। लेकिन क्या अब हम शादी कर सकते हैं? विट तवन को देखता है, शौक में था, लेकिन फिर भी इस नाटक में वो उसका साथ देता है। और किन विट से कहता है, नहीं, तुम तवन से शादी नहीं कर सकते हो। जिस पर तवन कहती है, क्यों नहीं विट शादी कर सकता है? किन कहता है, इस वजह से क्योंकि मैं तुमसे, लेकिन वो पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाता है कि वो उससे प्यार करता है। वो अपसेट था। उसे गांको को दिया हुआ प्रॉमिस याद आता है कि उसने गांको से कहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ उससे प्यार करता है, वो किसी और से प्यार नहीं कर पाएगा। और यही रीज़न है जिसकी वजह से वो अपनी फीलिंग्स के बारे में तवन से शेयर नहीं कर पा रहा था। तवन नाइट में पानी पीने के लिए जब बाहर आती है तब देखती है कि किन तो उसी के रूम के बाहर ही ब्लैंकेट डाल करके लेटा हुआ है। तवन जब रूम में जाने वाली थी, पीछे से किन उसे टाइटली पकड़ लेता है। तवन उसे छोड़ने के लिए कहती है। किन का कहना था, अब तो लाइफ टाइम तक मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला हूँ। तवन खुद को छुड़ाती है और दोबारा जाने लगती है, लेकिन किन उसे पकड़ लेता है और साथ ही वो तवन से सॉरी भी कहता है कि पास में उसने तवन के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत किया। साथ ही वो तवन से रिक्वेस्ट करता है कि वो विट से शादी ना करे। तवन रोती है, जब तुम्हें मेरी आंसुओं की कोई कदर नहीं है तो मेरी खुशियों की भी परवाह करना छोड़ दो, मैं विट से ही शादी करके रहूँगी। वो अंदर जाती है, लेकिन किन भी उसके साथ रूम में चला जाता है और अंदर से डोर को लॉक कर देता है। किन के मॉम के होश उड़े हुए थे जब उन्हें मालूम पड़ता है कि तवन और विट शादी करने वाले हैं। तब यहाँ पर नोरा और बाकी सारे लोग बताते हैं कि ये सिर्फ एक एक्टिंग है, किन के मुँह से सच्चाई जानने के लिए। एक बार वो तवन के सामने अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दे, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन किन इतनी आसानी से तो तवन को ये नहीं बताएगा कि वो उससे प्यार करता है। तो इसी वजह से उन लोगों ने एक छोटा सा नाटक रचा है। तवन के लाख कोशिश के बाद भी किन उसके रूम से बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं था। जिस पर तवन कहती है कि उसके बेबी को और उसे नींद आ रही है, वो दोनों सोना चाहते हैं। तब किन कहता है, हाँ तो मैंने कौन सा रोक कर रखा है, और खुद जा करके बेड पर जम करके लेट जाता है और तवन से कहता है, चलो मॉम, डैड और बेबी सब एक साथ सोएंगे, अब तो ठीक है ना। तवन किन से कहती है कि अगर वो रूम से बाहर नहीं निकलेगा तो तवन रूम से बाहर निकल जाएगी। वो बाहर निकलने के लिए जाती है, लेकिन किन उसे रोक देता है और तवन से कहता है, चलो ठीक है, अब तुम मुझे बताओ कि किस तरीके से मैं तुमसे माफ़ी मांगूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो। तवन किन से कहती है, हाँ ठीक है ना, फिर मेरे रूम से बाहर निकल जाओ, इससे मुझे काफ़ी खुशी मिलेगी। एक काम करो, तो मेरे रूम से ही नहीं बल्कि इस घर से बाहर निकल जाओ। जिस पर किन कहता है, क्या अगर मैं इस घर से बाहर निकलूँगा तो तुम मुझे माफ़ कर दोगी? तवन कहती है, वो मैं सोचकर बताऊंगी। जो किन तवन की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता था, वही किन आज पूरी तरीके से बदल चुका था। रूम से नहीं बल्कि घर से बाहर निकल जाता है। बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी वो भीग रहा था। घर के अंदर नहीं जाता है, जैसा कि तवन ने कहा था। वो पूरी रात बारिश में भीगता है। करण बेड के सामने अपनी बहादुरी के झंडे गाड़ रहा था कि उसकी वाइफ बिल्कुल उसी की तरीके है। साथ ये भी बताता है कि उसकी वाइफ ड्यून उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है। इवन वो तो करण को एक गिलास पानी भी नहीं लेने देती है। तभी करण के लिए ऑर्डर आ जाता है, हस्बैंड मुझे एक गिलास पानी चाहिए, प्यास लगी है। वेट उसकी इस कंडीशन पर बहुत ही ज़्यादा हंसता है। करण कहता है, हाँ तो क्या हुआ, मैंने कहा ना मेरी वाइफ बिल्कुल मेरे पे गई है। और फटाफट पानी का गिलास ले करके ड्यून के पास जाता है और उसे अपने हाथों से पिलाता भी है। इधर सर्वेंट देखती है किन पूरी रात बारिश में भीगता है और उसकी कंडीशन भी काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। किन जब होश में आता है तब उसे खुद की परवाह नहीं थी। अगर किसी की पड़ी थी तो वो थी तवन। वो तवन के बारे में पूछता है। मॉम किन को संभालती हैं और वेट की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ओह डॉक्टर बेटे, ये बताओ मेरा बेटा ठीक तो है ना, उसे हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत तो नहीं है? वेट स्माइल करते हुए कहता है, सब कुछ ठीक है, बस थोड़ा सा फीवर है, मेडिसिन खाने के बाद आराम मिल जाएगा। किन वेट से पूछता है कि क्या सच में वो तवन से शादी करेगा? जिस पर करण बातों को संभालते हुए वेट से कहता है कि उसका एक पेशेंट जो मरने वाला है वो उसका इंतज़ार कर रहा है, जा करके वो उसे चेक कर ले। और बहाने से वेट को वहाँ से भगा देता। वो खुद भी पतली गली तो निकलना चाह रहा था, लेकिन किन करण को रोक देता है। अच्छा बताओ मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि तवन मुझे माफ़ कर दे, तुम ही मुझे कुछ सजेशन दे सकते हो। इस पर करण कहता है, इन सारे मैटर में मैं आपको सजेशन कैसे दे सकता हूँ, बिकॉज मैं सिंगल नहीं हूँ, मैं मैरिड हूँ और मेरी एक प्रेटी सी वाइफ है। किन को अपसेट देख करके करण को उस पर तरस आ जाता है। उसके बाद वो पहेलियों की तरह उससे ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो तवन के सामने जाए और अपनी फीलिंग्स के बारे में बताए। तभी पीछे से ड्यून भी आ जाती है। मिस्टर प्रेसिडेंट, क्या एक्सप्लेनेशन चल रही है? आपको आपकी प्रेटी वाइफ बुला रही है। जिस पर करण किन से कहता है, मेरी वाइफ आ चुकी है, मुझे जाना चाहिए वरना मेरा रिश्ता खतरे में पड़ जाएगा। तवन किन के पास आती है। उसकी तबीयत खराब थी, लेकिन तवन को देख करके
वो खुश हो जाता है। तवन कहती है जल्दी से ठीक हो जाओ, इवन शाम तक तो तुम्हें ठीक होना ही पड़ेगा। एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की है और इसी पार्टी में मैं इंगेजमेंट करने वाली हूँ विट के साथ। सभी लोग मिल करके एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज कर ही देते हैं। अब इंतज़ार था तो विट और तवन का। तवन बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही थी, ऐसा विट का कहना था। तो वहीं पर तवन विट को देख करके कहती है क्या तुम्हें किसी ने बताया कि तुम आज बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो? विट स्माइल करते हुए कहता है हाँ, जिन्होंने देखा उन्होंने यही कहा कि मैं हैंडसम दिख रहा हूँ। तवन नीचे आने वाली थी लेकिन उससे पहले विट उसे अपना हैंड ऑफर करता है। सर्वेंट किन के पास खाना लेकर गई हुई थी। किन ना ही खाना खा रहा था ना ही पानी पी रहा था। उसे लग रहा था कि वो इस तरीके से नाटक करेगा तो एंगेजमेंट टल जाएगी। तवन और विट की एंट्री पर करण अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं कर पाता है। वो तो विट को देख देख करके हंस रहा था। मॉम कहती है इस तरीके से मुंह फाड़ कर क्यों हंस रहे हो? जिस पर करण कहता है इस वजह से क्योंकि आपका डॉक्टर बेटा आज कुछ ज़्यादा ही फनी लग रहा है इस ड्रेस में, बस इसी वजह से मैं अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। सभी लोग चिल्ला चिल्ला करके पार्टी को एंजॉय कर रहे थे ताकि किन के कानों तक खबर चली जाए। अब यहाँ पर केक कटिंग के लिए सारे लोग फोर्स कर रहे थे कि विट और तवन केक कट करे। के रूम में था, अब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो नीचे दौड़ करके आता है और केक कटिंग करने से रोक देता है। तवन जानना चाह रही थी कि आखिर उसने केक कटिंग करने से रोक क्यों दिया। विट, मॉम, डैड और बाकी सारे लोगों के समझाने पर फाइनली किन के दिमाग की बत्ती जलती है और वो सभी लोगों के सामने अपने घुटनों के बल बैठ करके तवन से सॉरी बोलता है और साथ ही उसे प्रपोज भी करता है कि वो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, इसी वजह से वो विट से शादी ना करे। सारे लोगों की प्लानिंग सक्सेसफुल हुई थी। तवन किन को हग करके रोती है। विट किन के हाथ में नाइफ पकड़ा देता है। तवन और किन दोनों मिल करके केक को कट करते हैं और इस पल को खूब इंजॉय करते हैं। किन तवन को लेकर के गांको के ग्रेव पर गया था जहां पर वो उसे बताता है कि वो तवन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और साथ ही वो गांको की ग्रेव से परमिशन भी लेता है। किन तवन को लेकर के वहां से जाने वाला था लेकिन तवन उसे रोक दिए और नकली गांको की ग्रेव पर लेकर जाती है। कार एक्सीडेंट में नकली गांको भी मर चुकी थी। यहाँ पर तवन किन से रिक्वेस्ट करती है कि वो नकली गांको को माफ़ कर दे ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। किन उसे माफ़ कर देता है। इधर विट और पिंक दोनों अपनी अपनी फीलिंग्स के बारे में एक दूसरे को बता देते हैं। विट पिंक को प्रपोज करता है और पिंक एक्सेप्ट कर लेती है। किन तवन से अपने पास्ट में होने वाली गलतियों के लिए एक बार फिर से सॉरी बोलता है। साथ ही वो तवन से प्रॉमिस करता है कि वो फ्यूचर में एक अच्छा हस्बैंड और एक अच्छा डैडी बनकर दिखाएगा। एंड यहाँ पर किन तवन को प्रपोज करता है और उसके प्रपोजल को तवन भी एक्सेप्ट कर लेती है और इसी के साथ ही इस ड्रामे की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है।